सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट कर रहे हैं और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। इफ़ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0 कांस्टेंट है, देन प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ऑल इंडिया 2019 में ये 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है इसको, है ना, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो ध्यान से हम लोग को इसे सॉल्व करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले गिवन लिख दिया और प्रूफ क्या करना है। उसके बाद गिवन से हमने इक्वेशन लिखा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। ये कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। इसको हमने इंडिविजुअली पहले ब्रेक करके लिखा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस ए, फिर एक्स माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल के अनुसार, और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2 इंटू वाई माइनस बी, फिर वाई माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ एक्स माइनस ए, एक्स का 1 हो गया, ए का 0 तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग वाई माइनस बी करेंगे तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और बी का 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी, है ना। ऐसा नहीं एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस बी, या वाई है, ध्यान देना है, थोड़ी ओवर राइटिंग हुई, हमें ध्यान रखना है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर निकाला एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन रूल लगेगा तो इस पर हमें ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। एक्स का 1 हो गया, ए का 0, ठीक है, और यहाँ पर y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, बी का 0। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, है ना। बस इसको 1 से करिए और बाकी ये वैसे ही लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर y माइनस बी। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी है, यहाँ देखिए, एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी हमने पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है तो आप यहाँ पर स्टार मार्क लगा सकते हैं कि ऐसे आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है, ताकि आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू मिल जाए, है ना, क्योंकि हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को यहाँ डिनोमिनेटर में रखना है। तो उसकी हमें यहाँ से एक वैल्यू मिल गई, हमने डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पुट किया, ठीक है, इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम 1 लिख दीजिएगा। ये सब स्टेप्स आप ध्यान रखिएगा, अपने हिसाब से आप इक्वेशन ले सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने एलसीएम लिया तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इनको इंटू किया तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी नीचे आया तो होल क्यूब, ठीक है। अब y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर आपका c स्क्वायर है, ये गिवन में आपका है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका हो गया माइनस सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 रख लिया। अब हम देखें तो हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी है। तो अब हमें क्या करना था, इसको ये प्रूव करना था कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है और एक कांस्टेंट है। तो हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या था, माइनस एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन 1 से। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका क्या था, इक्वेशन 2 से, माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर आपके ध्यान से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, माइनस का स्क्वायर है यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर को दोनों तरफ लिख दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, पावर 3/2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, सॉरी माइनस सी वाई माइनस बी का होल क्यूब था तो ये ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, है ना। स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब मैं आप पहले से स्टेप वाइज आराम से चलिए, क्योंकि इसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, साइंस के गलत होने के, या फिर हम लोग अच्छे से कुछ ना कर पाएँ इसमें, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर ना कर पाएँ तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को हमने यहाँ किया, न्यूमरेटर में चला जाएगा तो वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लिया तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का पावर 3/2, और ये y माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो नीचे अकेला नहीं आएगा, ये 3/2 के साथ आएगा। तो y माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। और यहाँ आपका माइनस सी का होल स्क्वायर, जल्दबाजी में हम लोग हो सकता है माइनस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं पर ये गलत हो जाएगा।
माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये दोनों अलग हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर है इंटू वाई माइनस बी का होल क्यूब, 2 और 2 कैंसिल होगा तो ये भी y माइनस बी का होल क्यूब होगा, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरा बात कि ये जो है ये क्या है, गिवन से सी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर सी स्क्वायर भी हम लोग लिख देंगे, कैंसिल नहीं करेंगे पर हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आपका सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है, और माइनस सी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर बाय माइनस सी स्क्वायर, तो ये आपका माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, गिवन से। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू थी इसकी वैल्यू हमारी माइनस सी आ गई, और माइनस सी एक कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब इनमें थोड़ा सावधानी रखिए, जहाँ आपकी गलती हो वहीं पर आप मार्क करके लिखिए और अपने नोट्स रिवाइज करिए ताकि आपको ध्यान रहे यहाँ गलती हो सकती है, अगली बार आप सावधानी रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। इफ़ x इज इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 एंड y इज इक्वल टू साइन टी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर एंड d2y बाई dt स्क्वायर एट t इज इक्वल टू π/4। दोनों की वैल्यू हमें चाहिए। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, हम स्टेप वाइज आगे चलेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना। फाइंड क्या करना है, यहाँ हमें फाइंड करना है, तो टू फाइंड, टू प्रूव, टू शो, इन पर ध्यान रखिएगा। हमें फाइंड क्या करना है, d2y बाई dt स्क्वायर एट t इज इक्वल टू π/4 और d2y बाई dx स्क्वायर एट t इज इक्वल टू π/4, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन टी, तो हम लोग y से शुरू करते हैं, जनरली x से शुरू कर सकते हैं, y से कर लेते हैं ना। तो हम लोग y से शुरू करते हैं, और y से हम लोग शुरू इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें d2y बाई dt स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि y की वैल्यू हमारी आसान भी है ना। तो dy बाई dx, देखिए यहाँ x नहीं होगा, यहाँ t होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग x लिखेंगे, फिर उसको ओवर राइटिंग करने में दिक्कत हो जाएगी, जैसे यहाँ पर थोड़ा ओवर राइटिंग हुई है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान से चलेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट dy बाई dt इज इक्वल टू साइन टी। साइन टी आपका कॉस टी हो जाएगा, तो ये आपका कॉस टी हो गया, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट d2y बाई dt स्क्वायर, कॉस टी का माइनस साइन टी हो गया, और d2y बाई dt स्क्वायर t इज इक्वल टू π/4, तो माइनस साइन π/4 आपका हो गया -1/√2। तो हमारा एक बार तो सॉल्व हो गया। अब d2y बाई dx स्क्वायर के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो हमें पहले dy बाई dt तो मिल गया, dx बाई dt चाहिए, तो x इतना था। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, देखिए यहाँ फिर गलती हो x, तो हल्का सा भी अगर हमारा ध्यान भटका तो हमारा हाथ x ही लिख देगा, क्योंकि जनरली में विद रिस्पेक्ट टू x ध्यान रहता है, तो इसलिए हमें कंसंट्रेशन करना है। तो यहाँ पर t नॉट x, पहले भी ऐसी गलती हुई थी तो वहाँ भी लिख दिया था, यहाँ भी लिख दिया, कोई नहीं, एक दो बार आप लिखिए, उनको रिवाइज करिए और लिखिए गलती हुई, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं, ठीक है। अगर ये गलती हो गई तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, पर यहाँ गलती हो चुकी है तो यहाँ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो dx बाई dt आपका हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर d बाई dt को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, कॉस टी का माइनस साइन टी, लॉग, तो पहले लॉग का 1/x होता है, तो 10t/2, तो 1/10t/2, 10t/2 का सेक स्क्वायर t/2, फिर t/2 का 1/2, तो चेन रूल एक साथ हमने अप्लाई किया। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा कॉस और साइन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर मैंने चेंज किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 sin t इंटू कॉस, 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2, 2 sin x cos x sin 2x होता है, तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू t/2, मतलब sin t, और sin t तो cos t, तो ये दोनों स्टेप एक साथ लिख दिया, cosec t है ना, तो 1/sin t आपका cosec t हो जाएगा, ओके। यहाँ रीज़न लिख दिया। तो dx बाई dt आपका हो गया माइनस साइन टी प्लस cosec t, या फिर cosec t माइनस साइन टी, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब dy बाई dx क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dy बाई dt आपका cos t है, dx बाई dt माइनस साइन टी प्लस cosec t है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से हम लोग साइन टी cos t में चेंज कर देंगे। यहाँ पर साइन टी है तो 1/sin t ऊपर चला जाएगा, और 1 माइनस सेक स्क्वायर टी, यहाँ हमने लिख लिया, 1 माइनस सेक स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी होगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10t आ जाएगा। तो dy बाई dx आपका 10t हो गया, पर हमें चाहिए क्या, d2y बाई dx स्क्वायर एट t इज इक्वल टू π/4। तो dy बाई dt हमारा 10t है, तो d2y बाई dt हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10t विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10t का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो x में d2y बाई dx स्क्वायर हो गया, पर अब हम 10t को dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर t को x के रिस्पेक्ट में, ये हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10t का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और dt बाई dx को आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई dx बाई dt, है ना। और dx बाई dt आपका क्या था, माइनस साइन टी प्लस cosec t फ्रॉम 2, तो सेक स्क्वायर टी, इसको हमने फिर से चेंज किया। अब देखिए, इसको पहले हमने ऐसे रिवर्स किया, कॉम्यूटेटिव है तो हम लोग कर सकते हैं, और फिर इसको 1/sin t लिख दिया, तो दोनों एक साथ कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/sin t माइनस साइन टी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए
ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी और साइन टी ऊपर चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पर साइन टी और इसका एक कॉस टेन टी बनाएगा और यहाँ पर एक कॉस बच जाएगा, तो 1 बाई कॉस यहाँ लिख दिया। 1 बाई कॉस आपका सेक होता है, तो सेक स्क्वायर टी पहले से था, तो अब सेक क्यूब टी इंटू टेन टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफिकेशन में अपने स्टेप्स अपनी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका हो गया सेक क्यूब टी इंटू टेन टी, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका हो गया सेक क्यूब टी इंटू टेन टी, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो टी की जगह पाई बाई 4 तो सेक क्यूब पाई बाई 4 और टेन टी की जगह पाई बाई 4 तो टेन पाई बाई 4। सेक पाई बाई 4 आपका √2 होता है, तो √2 का क्यूब आपका हो जाएगा 2√2 और 10 पाई बाई 4 आपका 1 होता है, तो ये आपका हो गया 2√2 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। इफ़ y इज इक्वल टू साइन x प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।